Then welcome to the next lecture। ये हमारा फोर्थ लेक्चर है रेविट आर्किटेक्चर का। और अब तक हम लोगों ने इंट्रोडक्शन, क्रिएटिंग लेबल्स और क्रिएटिंग वॉल्स सीखा है। आज के लेक्चर में हम लोगों को सीखना है टाइप्स ऑफ वॉल्स और हाउ टू चेंज द वॉल्स पैरामीटर्स। ओके, एंड हम लोगों को ये भी जानना है हाउ टू क्रिएट द डोर्स एंड हाउ टू इंसर्ट विंडोज एंड उसके जो पैरामीटर्स हैं वो चेंज कैसे करना है, एंड बाकी का हम लोग कंपोनेंट्स के बारे में भी थोड़ा सा सीखेंगे। तो चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करेंगे। जैसे ही आप रेविट को स्टार्ट करते हो, यहाँ पे आपको दो चीज़ें दिखाई देंगी। ये सब मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। मॉडल क्या होता है, फैमिलीज़ क्या होते हैं। तो आप अगर जो लोग मिस किए हुए हैं लेक्चर, वो अगर पिछले 3 लेक्चर्स को देख लेंगे तो ये सारे चीज़ों के बारे में आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। आज हम लोग ये सब नहीं करने वाले हैं, है ना। डायरेक्ट मैं न्यू फाइल से स्टार्ट करूँगा और न्यू में जाने के बाद ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने आएगा और इसमें हम लोगों को क्या सेलेक्ट करना है, आर्किटेक्चरल टेम्पलेट, और यहाँ से मैंने ओके कर दिया। अब ओके करने के बाद जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पिछले लेक्चर में हमने हाउ टू क्रिएट द वॉल्स ये बताया था। अब आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ वॉल एंड हाउ टू चेंज द पैरामीटर्स ऑफ एनी वॉल। जैसे कि जब भी आप स्टार्ट करोगे रेविट आर्किटेक्चर को, तो इस साइड में आपको प्रॉपर्टीज बार मिलेगा और इस साइड में आपको प्रोजेक्ट ब्राउज़र मिलेगा, है ना। और अगर ये गायब हो दिखे आपको, अगर ये गायब हो जाता है, यहाँ से भी ये भी गायब हो जाता है, तो आपको इधर जाना है व्यू में। व्यू में जाने के बाद आपको यूज़र इंटरफेस में जाना है और यहाँ से आपको प्रोजेक्ट ब्राउज़र ले लेना है। फिर आप यहाँ से जाते हो तो ये प्रॉपर्टीज़ ले लेना है। अगर ये गायब रहे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये आएगा ही आएगा। अगर ये ना दिखे तो आपको व्यू में जाके, यूज़र इंटरफेस में जाके ये सब कर लेना है। किसी भी तरीके से तकलीफ़ आती है तो आप अपनी माइक खोल के पूछ सकते हो। चलिए हम लोग वॉल्स क्रिएट करते हैं। अभी जैसे ही मैं यहाँ पे जाता हूँ आर्किटेक्चर में, आपको पहला ऑप्शन मिलता है वॉल का, और वॉल आर्किटेक्चर है। जैसे ही आप खोलेंगे आपको मिलेगा एक शॉर्टकट, और वॉल का शॉर्टकट क्या है, यू कैन सी हियर WA इज़ द शॉर्टकट फॉर आर्किटेक्चरल वॉल। आप यहाँ से डायरेक्ट WA भी प्रेस कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं। मैं यहाँ से आर्किटेक्चरल वॉल लिया। आर्किटेक्चरल वॉल में जाने के बाद आपको इधर देखना है प्रॉपर्टीज़ में। आप इसको थोड़ा ओपन कीजिए, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, आपके सामने ये देखिए वॉल्स आते हैं। यहाँ पर एक्सटीरियर ब्रिक एंड CMU, ये सब एक्सटीरियर ब्रिक एंड CMU, ये सारे टाइप्स हैं और ये सारे इंचेस में दिख रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग उसको मीटर में भी चेंज कर सकते हैं, सेंटीमीटर में भी चेंज कर सकते हैं, MM में भी चेंज कर सकते हैं, बट फिलहाल मैं आपको इंच में ही बता रहा हूँ, यानी फीट इंच में बता रहा हूँ। वो चेंज कैसे करना है वो मैं बता दिया है, लेकिन अगर फिर भी ज़रूरत पड़े तो फिर से भी बताऊँगा। अब यहाँ पर वॉल में देखिएगा, ये हमारा है बेसिक वॉल। दिस इज योर बेसिक वॉल। और अगर मैं थोड़ा सा नीचे जाता हूँ तो यहाँ पर देखिएगा 2 तरह का और वॉल आपको दिखाई देगा। इसको आप बोलते हो कर्टेन वॉल और इसको बोलते हो स्टैक्ड वॉल। ये होता है हमारा ग्लास के वॉल्स बनाने के लिए, और ये होता है लेयर्स वॉल बनाने के लिए, यानी एक वॉल में बहुत सारे लेयर्स होंगे। तो ये तीनों के बारे में आज हम लोग जानेंगे। थोड़ा सा हम लोगों को पेशेंस रखना पड़ेगा। तो चलते हैं। जो मैंने वॉल लिया है ये रहा मेरा आर्किटेक्चरल वॉल। अब इसकी जो थिकनेस है वो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा 8 इंच का आता है।
चलिए मैं 8 इंच से एक छोटा सा घर बना लेता हूं, या फिर आप यहां पे डाल सकते हो। चलिए मैंने 12 इंटर किया और देखिए ये सेंटर से आ रहा है। तो ऐसे डायरेक्ट हम लोगों को वॉल कभी भी नहीं बनाना चाहिए, इसके पहले कुछ सेटिंग होती है हमारी, वो हमें करना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ से वॉल आर्किटेक्चर लिया, तो यहाँ पे जाने के बाद आपको देखना है ये हाइट में होना चाहिए, और यहाँ पर जाने के बाद आपको लेवल 2 कनेक्टेड होना चाहिए। अब लेवल 2 क्या होता है ये हम लोगों को जानना पड़ेगा। मैंने पिछले लेक्चर में इसके बारे में बताया है। फिलहाल तो अगर मैं यहाँ पे लेवल पे यहाँ पे नॉर्थ साइड में क्लिक करता हूँ और चेक करता हूँ, तो ये देखिए इसकी हाइट है, यानी 10 फीट में हमारा लेवल 2 है। इसका मतलब ये होता है कि जो भी मैं वॉल बनाऊंगा उसकी हाइट 10 फीट की होगी। इसी को लेवल बोलते हैं। पिछले लेक्चर में जाके आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, जो जो मिसिंग थे पिछले लेक्चर में वो लोग, ठीक है। तो ये रहा हमारा लेवल 1, ये रहा लेवल 2। मैं यहाँ पे जाके लेवल 1 से काम करता हूँ। ये देख लो हमारा लेवल 1, यानी 0 से, ग्राउंड फ्लोर से काम करूँगा। ज़मीन हमारा इधर होता है। आप यहाँ पे लेवल 1 पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का आपके पास आ जाएगा, और ये टॉप व्यू होता है। और ये सब जो आप देख रहे हो, ये मैंने बताया हुआ है, ये सब कैमराज होते हैं, और इसी कैमराज की हेल्प से हम लोग एलिवेशन को देख पाते हैं, यानी नॉर्थ से, साउथ से, ईस्ट से, वेस्ट से। तो जो भी हम लोग प्लान बनाते हैं, जो भी हम लोग काम करेंगे, वो चारों वॉल मतलब कैमरास के बीचों बीच में करेंगे। इसको आप जूम भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो चलिए मैंने बेसिक सेटिंग कर दिया है, वॉल ले लिया। यहाँ पे जाने के बाद हाइट लेना है, यहाँ पे आपको करना है लेवल 2। ये देखिए बाय डिफॉल्ट 10 फीट आ चुका है। और यहाँ पर है हाउ टू क्रिएट द वॉल्स, टाइप्स ऑफ वॉल्स, लोकेशन वॉल। ये पिछले लेक्चर में मैंने बता दिया है। तो जैसे ही मैं आर्किटेक्चर में जाता हूँ, यहाँ से मैंने आर्किटेक्चर वॉल लिया, और वॉल में जाने के बाद ये देखो हमारा बेसिक वॉल आ रहा है जो कि 8 इंचेस का है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्लिक किया, चलो भाई, और यहाँ से आप लोकेशन लाइन भी ले सकते हो। ये मैं बोलता हूँ इंटीरियर वाला लीजिए, क्योंकि हम जब भी किसी रूम का एरिया बताते हैं तो वो इंटरनल एरिया बताते हैं, 10 बाय 12, 12 बाय 14। तो इसलिए हम लोगों को लोकेशन लाइन जो सेलेक्ट करना है वो है हमारा इंटीरियर का। और मैंने क्या किया, यहाँ से स्टार्ट करूँगा। अब स्टार्ट करने के बाद हम लोग डाल सकते हैं जितना चाहिए, आप 10 ले लो, 12 ले लो, आराम से। मैं 12 फीट का लिया, 12 इंटर। अब देखिए यहाँ से एक मैं वॉल ले लेता हूँ, फिर से मैं इधर से 14 ले लेता हूँ, 14 इंटर। फिर मैं इधर जाता हूँ, इसके बराबर इसको लिया और यहाँ पे जाके मैंने छोड़ दिया। ये मेरा एक वॉल हो चुका है। फिर मैं दूसरा वॉल ले लेता हूँ, यहाँ से स्टार्ट किया मैंने, या फिर इधर से स्टार्ट कर सकता हूँ, अंदर का लेना है इसलिए। फिर यहाँ से मैं 15 फीट का ले लिया, और इधर जाता हूँ मैं इसके बराबर, यहाँ पे जाके मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, नो प्रॉब्लम, ठीक है। जितना भी चाहें आप आसानी से कर सकते हैं। फिर मैं यहाँ से लेता हूँ, इसको बड़ा ले लिया, फिर इतना ले लेता हूँ, ऐसा लिया, फिर इसके बराबर में ले लिया, नो प्रॉब्लम। फिर यहाँ से जाके मैंने इसको टच कर दिया। इसको बंद करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, राइट क्लिक, कैंसल, और एक बार और राइट क्लिक और कैंसल कर दीजिए। ये हमारा एक टाइप का वॉल हो चुका है ना। इस तरह से हम लोग ले सकते हैं। अब मुझे दूसरे तरह का वॉल चाहिए, जैसे कि मैं यहाँ पे जाता हूँ वॉल आर्किटेक्चरल में, और यहाँ से मैं लेता हूँ 6 इंच का जेनेरिक वॉल। तो आप यहाँ से 6 इंच वाला ले लीजिए, इसको पकड़िए। मैं भी फ्री स्टाइल में दिखा रहा हूँ, है ना, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जेनेरिक वॉल, और राइट क्लिक करके कैंसल। अब देखिए यहाँ से भी एक मैं वॉल ले लेता हूँ, जेनेरिक वॉल, यहाँ से फिर यहाँ तक ले लिया मैंने, राइट क्लिक करके कैंसिल कर दिया। ये सब जेनेरिक है, इसीलिए क्या हुआ है, ट्रिमिंग का काम हमारा ऑटोमेटिक हो गया है। यहाँ पर जेनेरिक, ये भी जेनेरिक का था, यू कैन सी हियर, है ना, जेनेरिक 8 इंच, और इसको सेलेक्ट अगर करेंगे तो जेनेरिक 6 इंच आ रहा है।
अब मैं थोड़ा सा मटेरियल को बदल के दिखाता हूँ, जैसे कि मैंने किया वॉल आर्किटेक्चरल, और यहाँ से मैं लेता हूँ जेनेरिक ब्रिक। यू कैन सी हियर ब्रिक लिया है ये मैंने। अब ब्रिक में लेने के बाद देखिएगा कि अगर मैं यहाँ से शुरू करता हूँ और यहाँ पर गया, ये देखो राइट क्लिक कैंसिल किया, तो देखिए ये यहाँ पर इसके साथ मर्ज नहीं हुआ है, क्योंकि ये इसका मटेरियल अलग है और इस वॉल का मटेरियल अलग है, इसलिए दोनों वॉल्स आपस में मर्ज नहीं करने वाले हैं। अब यहाँ पर थोड़ा गौर कीजिएगा, तो इस जगह पर हमारा मर्ज हो गया है। तो इसका क्या रीजन है कि बाबा ये वॉल और ये वॉल सेम मटेरियल का है। राइट क्लिक करके कैंसिल कीजिए। यू कैन सी हियर ये हमारा कितने इंच का है, तो आपको दिखाई देगा बेसिक वॉल जेनेरिक 4 इंच ब्रिक टाइप है इसका, यानी ब्रिक का है ये। अब इस तरह से हमने सिंपल वॉल क्रिएट कर लिया है। यू कैन सी हियर ये हमारा 8 इंच का है, ये हमारा 6 इंच का है जेनेरिक वॉल, और ये जो है जेनेरिक वॉल में ये ब्रिक है, बराबर है ना। तो इसका मटेरियल आपको अलग मिलेगा। और ये देखिए इन दोनों के साथ हमारा यहाँ पर ट्रिम नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। इसको थोड़ा सा मैं 3D में देख लेता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप ऊपर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये देखिए इसका मटेरियल अलग दिख रहा है, मतलब इसमें ब्रिक दिख रहा है। मैं थोड़ा सा इधर से विजुअल स्टाइल को बदल देता हूँ। यहाँ से मैंने शेडेड ले लिया। शेडेड में जाते ही आप देख सकते हो कि इसका मटेरियल अलग है, इसका मटेरियल अलग है, इसलिए ये वॉल इस वॉल के साथ हमारा मर्ज नहीं हुआ है ना, कांट मर्ज। और ये दोनों सेम मटेरियल का था, इसलिए यहाँ पर दोनों ब्रिक हमारा मर्ज हो गया है। तो ये एक छोटा सा हमारा लॉजिक था इसमें। अब मैं फिर से क्या करता हूँ, लेवल 1 पे क्लिक करता हूँ। फिर से हम लोग 2D में या फिर टॉप व्यू में आ चुके हैं। अब हमें बात करनी है, बाबा हम लोग एक्सटर्नल वॉल थिकनेस कितना लेते थे। हमारा एक्सटर्नल वॉल थिकनेस होता है 9 इंच का, अगर आप इंच में काम कर रहे हो तो, और अगर आप मीटर में काम कर रहे हो तो ऑलमोस्ट 0.23 मीटर का होता है। एम आई राइट। तो यहाँ पे तो 8 इंच का दिया हुआ है भाई, ये 9 इंच का तो नहीं दिख रहा है हमारा। तो अगर हम लोगों को 9 इंच का लेना हो तो हम क्या करेंगे, 9 इंच का लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे। सो देखिए हम या तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं अगर इसको सेलेक्ट किया है ना, या तो फिर देखिएगा कैसा है। सो मैं इस वॉल को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे देखिए एडिट टाइप लिखा हुआ है। इस एडिट टाइप में हम लोगों को क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद ये देखिए जेनेरिक 8 इंच है। अब यहाँ पे आपको गौर करना है इस जगह पर स्ट्रक्चर में, और स्ट्रक्चर में एक ऑप्शन आपको एडिट का दिखेगा। यहाँ पर आपको उस एडिट बटन पे क्लिक करना होगा। आप इस बटन पे क्लिक कीजिए। ये देखिए यहाँ पर आपको 8 इंच दिख रहा है। आप यहाँ पर जाके 8 के बजाय 9 इंच कर दीजिए बस। अब यहाँ पे आपको ओके, अभी प्रीव्यू करके भी देख सकते हैं हम लोग। यहाँ से प्रीव्यू करेंगे ना, प्रीव्यू करने के बाद देखो यहाँ पर होता है प्रीव्यू किया, फिर यहाँ से आप ऐसे कर सकते हो। ये देखो साइड से हो गया, फिर यहाँ से आप इस तरह से भी देख सकते हो, यू नो। अब देखिए यहाँ पर मैंने 9 इंच का कर दिया है, ओके कर देते हैं। फिर यहाँ से अप्लाई कर देते हैं और यहाँ से ओके कर देते हैं। अब देखिएगा क्या हो गया है। अभी इस वॉल को मैंने सेलेक्ट किया था, 8 इंच का था। अभी जाके देखिए यहाँ फिर भी ये 8 इंच का दिख रहा है, लेकिन इसका जो डायमेंशन है वो चेंज हो गया होगा। मैं आपको बता देता हूँ। इस पॉइंट पे क्लिक कीजिए, फिर इस पॉइंट पे क्लिक कीजिए। ये देखो यहाँ तो 9 इंच का दिख रहा है ना। तो फिर ये 8 इंच वहाँ पर क्यों दिखा रहा है, तो मैं आपको बताता हूँ इसका रीज़न क्या है। सो आप इस पॉइंट को लीजिए, फिर इस पॉइंट को लीजिए, दोनों। ये देखो ये भी चेंज हो गया हमारा, सारे 9 इंच का हो गया। यानी जितने भी 8 इंच वाला वॉल था हमारा, सारे के सारे चीज़ें जो हैं 9 इंच में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब देखिएगा कि मैं अगर इसको सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर 9 इंच दिखाना चाहिए ना, नहीं दिख रहा। इसके पीछे का रीज़न ये है
एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा। देखिए मैं अंडू कर देता हूँ, पहले जैसा जो है 8 इंच का मैं कर देता हूँ, और इस कहाँ पर हम लोगों ने गलती किया और बाकी के ज़्यादातर स्टूडेंट क्या क्या गलती करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, अपने कीबोर्ड से अंडू कर लीजिए, नो प्रॉब्लम, पहले जैसा हो गया हम लोग। एनोटेट में जाइए, लीनियर में जाइए, और यहाँ से जाने के बाद दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, ये देखो 8 इंच का आ गया। अब देखिएगा क्या है इसका मसला। सपोज मैंने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे जाऊंगा मैं एडिट टाइप। अब एडिट टाइप में जाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट यहाँ से चेंज कर देते हैं, ठीक है ना, एडिट में जाके इसकी वैल्यू बदल देते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं करना है, हमें जो करना है एक डुप्लीकेट करना है। ये रहेगा मेरा डुप्लीकेट का ऑप्शन, यहाँ से आप देख सकते हो, ये रहा डुप्लीकेट का ऑप्शन, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर जो है जेनेरिक 9 इंच कर सकते हैं हम लोग, 9 इंच, ओके। और यहाँ या तो माई वॉल, माई जेनेरिक वॉल कर देता हूँ, माई जेनेरिक, यहाँ से मैं वॉल कर देता हूँ, 9 इंच का कर दिया, ओके। अब जाके देखिए माई जेनेरिक वॉल यहाँ पर आ चुका है। अब जाके आप इसको एडिट कीजिएगा, और यहाँ पे हमें क्या करना है, 9 इंच का करना है, और यहाँ से हम फिर से ओके कर देंगे, यहाँ से फिर से ओके कर देंगे। अब ज़रा गौर से देखिएगा, मैं अगर इसको सेलेक्ट करता हूँ तो जो मैंने बनाया था वॉल वो आ गया है। और याद रखिए यहाँ पर सारे डायमेंशंस जो हैं वो पहले से बदल गया होगा, ये देखो 9 इंच का आ गया है। अब देखिए जिसको मैंने सेलेक्ट किया था वो तो हमारा 9 इंच का आ गया है, ये देखो, लेकिन इसको अगर आप देखेंगे तो ये तो हमारा फिर से 8 इंच का है भाई। तो ये क्या मसला हो गया, क्योंकि मैंने सिर्फ एक वॉल को ही सेलेक्ट किया था, इसीलिए हमारा सिर्फ इसी वॉल का थिकनेस 9 इंच का आया है। अब देखिए बाकी का अगर आपको करना है तो देखिए कैसे करना है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसको सेलेक्ट कीजिए, यानी ये है हमारा 8 इंच वाला, और SA प्रेस कीजिए अपने कीबोर्ड से, SA का मतलब होता है सेलेक्ट ऑल। क्या किया मैंने, ये तो हमारा 9 इंच का वॉल है, बट क्या है ये सब जो भी बाकी है वो सब के सब 8 इंच का है। आप यहाँ से लीनियर में जाइए, एक बार चेक भी कर सकते हैं, इस पॉइंट पे क्लिक कीजिए, फिर इस पॉइंट पे क्लिक कीजिए, ये देखो 8 इंच का है, फिर यहाँ पे क्लिक किया, फिर यहाँ पर क्लिक किया, ये भी 8 इंच का है। तो बाकी के जितने भी वॉल्स हैं वो सब के सब हमारा 8 इंच का है, एक्सेप्ट दिस वॉल, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम में इसको सेलेक्ट किया था और उसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज किया था। तो क्या हम बार बार एक एक लाइन सेलेक्ट करके उसकी प्रॉपर्टीज़ जो चेंज करें, तो ये जो है बड़ा लेंदी हो जाता है। चलिए 4-5 वॉल रहे तो ठीक है, बट यहाँ पर बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग बनाएंगे तो, और उसमें समझ में कैसे आएगा कि कौन सा वॉल हमारा 8 इंच का है, समझ में आ रहा है क्या, कौन सा हमारा 6 इंच का है, तो नहीं समझ में आता है। सबसे आसान तरीका है कि आपको एक को कंफर्म करना है, बाबा ये हमारा 8 इंच का है, और SA अपने कीबोर्ड से प्रेस कीजिए, तो उसके जैसे जितने भी वॉल्स होंगे सारे के सारे वॉल्स हमारे सेलेक्ट हो जाएंगे। SA से सेलेक्ट ऑल होता है। अब यहाँ पर चेक कीजिएगा, तो मैंने जो बनाया था माई जेनेरिक वॉल 9 इंच भी ऐड हो चुका है यहाँ पर। अब इसको आपको क्लिक कर देना है, बाकी के सारे देखो, यहाँ पर भी 9 इंच हो गया, यहाँ पर भी 9 इंच हो गया, यहाँ पर भी सब के सब 9 इंच के हो चुके हैं। देखिए अगर चेक करना है तो आप कर सकते हो, यू कैन सी हियर, you can see here in this way we can change the wall thickness। अब थोड़ा सा ये भी जान लीजिए कि मुझे क्या करना है, जितने भी 6 इंच वाला वॉल है उन सब को 8 इंच का करना है। नो प्रॉब्लम, आप इसको सेलेक्ट कीजिए,
SA प्रेस कीजिए। ये देखिए जितने भी 6 इंच के वॉल थे वो एक झटके में हमारे सेलेक्ट हो चुके हैं। और ये देखिए 6 इंच का है, मैं इसको 8 इंच में कन्वर्ट करूंगा। यू कैन सी हियर 8 इंच का। इवन आप 12 इंच में भी ले सकते हो। ये देखिए 12 इंच में हो गया है। तो ये बहुत शानदार तरीका है। अब देखिएगा इसको सेलेक्ट करता हूँ, इस वॉल को सेलेक्ट किया SA। ये देखो SA से ये भी हमारा सेलेक्ट हो गया सारे। अब जाके यहाँ से आपकी मर्जी, आप चाहें तो ये कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। देखो कंक्रीट का वॉल हो गया, जैसी आपकी इच्छा, ठीक है। यहाँ पे जाके आप कभी भी चेंज कर सकते हैं। अगर कर्टेन वॉल ऐसा लेना है तो देखिए कैसा होता है। सो अब मैं थोड़ा सा 3D में जाके बताता हूँ, क्योंकि वो ग्लास का था इसलिए ये देखो ग्लास में आ चुका है। मैंने बताया था ना वॉल का टाइप ग्लास का ये आ चुका है, देख लो। तो आपकी मर्जी है कितना लेते हो कितना लेते हो। फिर इसको सेलेक्ट करेंगे SA। ये देखो सब के सब हमारा सेलेक्ट हो चुका है। और यहाँ पर कर्टेन वॉल आपको नहीं चाहिए, आप चाहते हो यहाँ से ये वाला देखो ब्रिक ओवर, ये देख लो कैसा आया है। सो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, देख लो यहाँ पर कैसा है। सो नीचे कुछ और है, ऊपर कुछ और है, इसमें लेयर्स होते हैं बहुत सारे, ठीक है। ये देख लो अंदर से दिखेगा हम लोगों को, ये देखो। तो आप कभी भी उसको सेलेक्ट करके चेंजेस कर सकते हैं। सेलेक्ट SA किया, फिर जाकर हम लोग पहले जैसा कर देंगे। यहाँ पर 4 इंच का लेना है तो 4 इंच का ले लो, इट्स ओके। देख लो यहाँ पर हमारा आ चुका है 4 इंच का, यू कैन सी हियर, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर गैप आया है तो हम लोग इसको 0 भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, यू नो। आप कभी भी उसको कर सकते हो मर्ज। 0 करते ही ये हमारा मर्ज हो चुका है। देखिएगा जिसका जिसका आज फर्स्ट लेक्चर है, स्क्रीन देखने में प्रॉब्लम आ रही है, उसको थोड़ा सा दिक्कत आएगी, है ना। धीरे धीरे दिक्कत ख़त्म हो जाएगी, नो प्रॉब्लम। चलिए मैं फिर से लेवल 1 में जाता हूँ। ये तो हो गया हमारा हाउ टू चेंज द वॉल थिकनेस, है ना, एंड हाउ टू इंसर्ट डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉल टाइप, है ना। ये हमारा एक चीज़ हो चुका है। अब वॉल्स तो हमने ले लिया भाई, हमें चेंज करना भी आ गया। फिर से अगर 9 इंच वाले को 6 इंच में कन्वर्ट करना है तो एक वॉल को हमें सेलेक्ट करना है और SA प्रेस करना है। तो जितने भी 9 इंचेस के वॉल थे सब के सब हमारे सेलेक्ट हो जाएंगे और फिर बाद में यहाँ से हम 6 इंच में कन्वर्ट कर सकते हैं। यू कैन सी हियर एक झटके में हमारा बदल गया। आई बात समझ में, आराम से कर सकते हो। और एग्जैक्टली ये कितना हो गया है, इसको सेलेक्ट SA, फिर यहाँ से मशीनरी वगैरह ले लिया आपने, फाउंडेशन का तो अभी नहीं ले सकते हम लोग। यू कैन सी हियर बहुत सारे हो गया। यहाँ पर आप 8 इंच लेते हो तो भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। अब थोड़ा सा 3D में ले लेता हूँ मैं, और 3D में जाकर देखिएगा तो ये देखो कैसा दिख रहा है, ठीक है। ऐसे ही नज़र आएगा आपका। इट्स वेरी सिंपल। एक और चीज़ है जी, जैसे कि मैं यहाँ से वॉल लिया और वॉल लेने के बाद यू कैन सी हियर मैं एक्सटीरियर ब्रिक वाला लेता हूँ। सपोज मैंने ऐसा लिया यहाँ से और ऐसा कर दिया मैंने, लाइक दिस, राइट क्लिक करके कैंसल, राइट क्लिक करके कैंसल। यू कैन सी हियर ऐसा कुछ आया हुआ है। ये देखो अंदर से अलग है, बाहर से अलग है, इसमें लेयर्स होते हैं, ठीक है। और उस लेयर को हम लोग कैसे देखेंगे वो थोड़ा सा देखिएगा। लेवल 1 पे मैं क्लिक करता हूँ, ये थोड़ा सा यहाँ पे जाके आपको क्लिक करना है। देखिएगा कोर्स में इसको सेलेक्ट करके, इसको मतलब दोनों को सेलेक्ट करता हूँ मैं और यहाँ से जाके देखता हूँ मैं फाइन। अभी देखो फाइन में जाने के बाद इसमें आपको कितने लेयर्स हैं वो सारे लेयर्स आपको दिखाई देंगे, है ना। अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, फिर से यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ से मीडियम ले लीजिए। अब जाके मैं थोड़ा सा 3D में देखता हूँ, तब यहाँ पे आपको कुछ पता नहीं चलेगा क्योंकि अंदर का वो चीज़ दिखाता है, अंदर में क्या क्या लिया गया है वो दिखाता है। खैर ये हमने जान लिया है ना। बाद में इसके बारे में भी दिखाऊंगा। आप AutoCAD के जैसा इसको ड्रैग करके सेलेक्ट कर सकते हो और यहाँ से आप उसको डिलीट कर सकते हो, या तो फिर अपने कीबोर्ड से भी
डिलीट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। आप कभी भी वॉल चेंज कर सकते हैं, वॉल की थिकनेस चेंज कर सकते हैं, वॉल का मटेरियल बदल सकते हैं, वॉल का हाइट बदल सकते हैं, वॉल का लोकेशन भी बदल सकते हैं। देखिए मैं क्या करता हूँ, वॉल का लोकेशन बदल के दिखाता हूँ। अब जरा सोचिए, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको डिलीट किया, इसको डिलीट किया, हर एक को मैंने डिलीट कर दिया, इन दोनों को भी डिलीट कर दो, जरूरत नहीं, ठीक है। सपोज कीजिए कि यहां से यहां तक का मेरा डायमेंशन चेक करना है, इसको सेलेक्ट किया मैंने, ये देखो कितना दिख रहा है यहां से यहां तक। देखिए यहां से आप अंदर से देखना है तो आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका अंदर से दिखाएगा, और यहां पर भी क्लिक कीजिए, ये भी अंदर से दिखाएगा। ये तो 12 फीट का दिख रहा है। अगर आप इसको 11 फीट करना चाहते हैं तो यहां पे आपको क्लिक करना है और 11 एंटर करना है। यू कैन सी हियर, ये 11 फीट का हो गया। आप चाहें अगर तो इसको सेलेक्ट कीजिए, फिर देखिए ये कितना आ रहा है, सेंटर से आ रहा है, आप इसको क्लिक कीजिए, ये बाहर चला गया, आप इसको अंदर लीजिए, ये देखो इसके बराबर में आ रहा है। फिर आप चाहें तो इसको भी अंदर से ले सकते हैं। यहाँ पर मैं 16 नहीं, यहाँ पर मैं 14 लेना चाहता हूँ। यहाँ पर कनेक्शन टूट रहा है, दैट्स इट, है ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोगों को दिक्कत कर देगा, इसको बढ़ाना पड़ेगा फिर, ठीक है। ओके, नो प्रॉब्लम। यहाँ से देख लेते हैं, अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये अंदर से हो गया, फिर यहाँ पर क्लिक करूँगा, ये अंदर से हो गया, फिर यहाँ पर जाके मैं 15 फीट का ले लिया। यू कैन सी ये 15 फीट का हो गया। और अगर सोचिए कि अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ, यहाँ पर ऐसा है, अगर आप इसको परमानेंट डायमेंशन बनाना चाहते हो तो यहाँ पर आपको जस्ट क्लिक करना है, बाहर आ जाओ, ये देखो ये हमारा परमानेंट डायमेंशन हो गया है। ऐसे करके आप बाहर में इसको कर सकते हैं, टोटल डायमेंशन दिखा सकता है आपको। अगर प्रॉपरली आपको डायमेंशन लेना है तो आप यहाँ से एनोटेट में जाकर के लीनियर में जाएंगे, और लीनियर में जाने के बाद देख लीजिए मुझे इस पॉइंट को क्लिक करना है और फिर इस पॉइंट को क्लिक करना है, तो एग्जैक्टली आपको 11 फीट का दिखाएगा, ठीक है। ऐसा है। अगर आप इसको लॉक कर देते हो तो ठीक है, ये हमारा चेंज नहीं होगा, लेकिन अनलॉक किया तो वी कैन चेंज द वैल्यू। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आपको 13 लेना है तो 13 कर दीजिए, ये हो गया हमारा 13 का। अगर मैं इसको लॉक कर देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर इसको लॉक कर दिए और मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, तो ये देखिए दिस इज लॉक, वी वुड नॉट बी एबल टू अनलॉक, मतलब चेंज द डिस्टेंस दैट इज ऑलरेडी 13 फीट। अगर आपको चेंज करना है तो आपको अनलॉक पे क्लिक करना होगा, अगर आप फिक्स रखना चाहते हो तो आपको लॉक करना होगा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा, चिंता नहीं करना है हम लोगों को, ठीक है, नो प्रॉब्लम। इस तरह से हम लोग डायमेंशंस वगैरह भी ले सकते हैं, ठीक है। और शो करना है तो यहाँ पे है हमारा एनोटेट, आराम से आप कर सकते हो बाबा। यहाँ से देख लीजिए, इस पॉइंट को लेना है, फिर इस पॉइंट को लेते हैं, एग्जैक्टली देखिए ये हमारा कितना फीट का, 19 फीट का आ गया समथिंग। तो यहाँ पर जाने के बाद क्या करना है, हमें इस वॉल को सेलेक्ट करना है, और देख लेते हैं यहाँ पर मैं 15 का कर दिया, ये देखो कैसे शिफ्ट हो गया ये हमारा। तो इस तरह से हम लोग आसानी से कर सकते हैं। जब आप पहली बार करोगे प्लानिंग इन रेविट तो डायमेंशन का थोड़ा सा प्रॉब्लम आने वाला है हम लोगों को। जब 2-4 प्लान हम लोग कर लेंगे तब ये कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर होता है। शुरुआत में क्या होता है, इधर चीज़ उधर भाग रहा, ये वॉल इधर भाग रहा, इसमें मर्ज हो रहा, उसमें मर्ज हो रहा, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें आती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये बहुत टफ है, बिल्कुल आसान सा सॉफ्टवेयर है, इसमें कोई भी बड़ा दिमाग नहीं लगाना है। अगर आपने अच्छे से एक बार ध्यान से सुन लिया, ध्यान से समझ लिया, तो फिर इट्स वेरी वेरी इजी। इसीलिए तो रेविट को बनाया गया है कि आपका काम आसानी से हो सके, ठीक है। तो आई होप ये जो है वॉल टाइप चेंज करना, यहाँ से मैंने बताया था ना, किसी को सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे एडिट टाइप में जाइए, अगर नया क्रिएट करना है तो आपको डुप्लीकेट करना है, उस वॉल का नाम दीजिए, ओके, फिर यहाँ पर एडिट में जाके उसका पैरामीटर को चेंज कीजिए और यहाँ से आपको ओके कर देना है, ठीक है। यही स्टेप है, सिंपल सा, आपको ट्राई करना है। नहीं आया तो मैं फिर से बताऊंगा, तब तक बताऊंगा जब तक आपको नहीं आ जाता है, ठीक है। मेरे पास कोई भी टाइम लिमिटेशंस नहीं है कि बाबा इतना ही लेक्चर लूँगा, या फिर एक बार बता दिया तो बार बार क्यों पूछते हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपके साथ हूँ, इतना जान लीजिए, चाहे स्लो चलो,
फास्ट चलो, उड़ो, दौड़ो, हर वक्त आपके साथ हूँ। कितने बार भी पूछ सकते हो, कभी भी पूछ सकते हो। एक कंडीशन है, हमारे पास थोड़ा वक्त होना चाहिए, बस, बाकी का और कुछ नहीं। अगर मेरे पास वक्त रहा तो मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ, ठीक है। सो किसी भी तरह का शंका आपके पास नहीं रखना है। चलिए, तो आई होप जो है वॉल क्रिएट करने का तरीका जो है लेक्चर 3 में मैंने बता दिया है, उसको अगर आप देख लेंगे तो आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इसमें मैंने सिंपली क्या किया है, हाउ टू चेंज द वॉल पैरामीटर्स, एंड अगर आपको कुछ नए डायमेंशन का वॉल लेना है तो आप कैसे क्रिएट कर सकते हो ये मैंने बताया। और वॉल कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं, ये मैंने बताया। अब जाके थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, ये जो पैरामीटर्स यानी जो डायमेंशंस हैं उन सब को मैं डिलीट कर देता हूँ, और बाद में क्या करेंगे, लेंगे, लेकिन अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे जाके 3D में जाता हूँ। ये देख लीजिए, हमारा कुछ एक छोटा सा घर दिख रहा है ना। अब घर में ऊपर से तो जंप करके हम लोग आ नहीं सकते, उसमें एंट्री करने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, डोर चाहिए, ठीक है। वेंटिलेशन के लिए विंडो चाहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं थोड़ा सा कि डोर कैसे लगाना है, विंडो कैसे लगाना है, और उसके पैरामीटर्स को कैसे चेंज करना है। तो फिर से हम लोग कहाँ आ जाएंगे, लेवल 1 में आ जाएंगे, ठीक है। आप चाहो तो सेव कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। आप अपने हिसाब से उस प्रोजेक्ट का नाम दे सकते हो। डेस्कटॉप में रखूँगा मैं प्रोजेक्ट नंबर 1, और इसको आप सेव कर दीजिए। अब ज़रा देखना है हम लोगों को कि हम लोग डोर्स कैसे क्रिएट करते हैं, आराम से देखिएगा। किसी भी तरह से कोई परेशानी आती है देन फील फ्री टू आस्क, आपको चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी, ठीक है। मैं इसको सरका के इधर कर दिया, नो प्रॉब्लम। मैं इसको पकड़ के इधर से भी सरका सकता हूँ, आप ऐसे भी ले सकते हो, नो इशू है ना। मैंने इसको पकड़ के यहाँ से मूव किया, ऐसे भी हो सकता है, आपकी मर्जी। जैसे कि बिल्कुल फ्लेक्सिबल है, हम लोगों को चिंता ही नहीं करनी है, बिल्कुल आसान है सब कुछ। और यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, एक छोटा सा वॉल ले लेता हूँ, जो कि मतलब यहाँ से लेना है। ये तो टाइप ही बदल गया जी। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, वॉल टाइप कौन सा ले लूँ, यहाँ से मैं जेनरिक लेता हूँ 6 इंच वाला, और यहाँ से मैंने लिया, ये हमारा छोटा सा समझ लो कि, या तो ये हमारा 8 इंच का था ना, ये कितने इंच का है हमारा, 8 इंच का मशीनरी है, ठीक है। तो उतना ही का लेता हूँ मैं, 8 इंच मशीनरी ले लिया मैंने। ये रहा हमारा 8 इंच मशीनरी, और मैंने इसको क्लिक किया यहाँ से, क्योंकि इंटरनल से इंटरनल हम लोग ले रहे हैं, और मैंने यहाँ से लिया, इसके बराबर में कर दिया, ठीक है। नथिंग टू वरी, राइट क्लिक कैंसल, राइट क्लिक कैंसिल करके ये हो गया, ठीक है। अगर ये आप नहीं लेते तो भी चलेगा, ये मैं हटा देता हूँ। फिलहाल मैं इसको पोर्च के लिए रखता हूँ, चलो हटा देता हूँ इसको मैं, ठीक है। और यहाँ से अंडू कर दिया मैंने, ये भी हट गया। चलिए देखते हैं, हम लोग यहाँ से एंट्रेंस रखेंगे, है ना। ये हमारा छोटा सा हॉल वगैरह होगा, ये किचन हो गया, ये पूजा हॉल, और ये दोनों मैंने रेंडमली बेडरूम बना दिया है, ठीक है। और ये स्टूडेंट्स के लिए है, ये छोटा सा ऑफिस रहेगा। मैंने छोटा सा लिया है, रेंडमली लिया है मैंने, अभी पैरामीटर्स पे ध्यान नहीं दिया है। मैं आपको बाद में बताऊंगा कि हाउ टू वर्क विथ एग्जैक्ट डायमेंशंस, ये हम अगले लेक्चर में लेने वाले हैं, ठीक है। तो फिलहाल देख लीजिएगा कि हमारा नॉर्थ साइड ये वाला है, शायद दिख रहा है ये हमारा, अगर नहीं मिले बिल्डिंग एलिवेशन तो दिखा रहा है, बट नॉर्थ साइड है कि ईस्ट साइड कुछ पता नहीं चल रहा है, ये हमारा एलिवेशन तो है, और ये देखिए इधर से दिख रहा है ऐसा, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, कोई बात नहीं। तो ये इधर से हम एंट्री करने वाले हैं, देख लेते हैं। अभी देखिए यहाँ पर डोर लगाना है मुझे, फिर यहाँ पर भी डोर लगाना है मुझे, है ना। फिर एक डोर इधर भी रहेगा, एक डोर इधर भी रहेगा, एक डोर इधर भी रहेगा, इधर डोर, ठीक है। अरे टॉयलेट का तो मैंने बताया नहीं, यहाँ पर चलो पूजा को अभी नहीं लेते हैं, यहाँ पर हम लोग टॉयलेट बनाते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कैसे कैसे लेना है। सो अब देखिए हम लोगों को डोर इंसर्ट करने के लिए क्या करना चाहिए। ये है हमारा वॉल के बाजू में हमारा डोर होता है, आराम से देखिएगा। मैंने इसको क्लिक किया, अब क्लिक करने के बाद ये देखिए हमारा उसका साइज दिया हुआ है।
यानी 36 इंचेस बाय 84 इंचेस, ये इंचेस में है, ठीक है। 36 इंचेस का मतलब 3 फीट का होता है और 84 उसका हाइट है, मतलब ये हो गया 7 फीट के बराबर, ठीक है। 12 सती 84। तो यहाँ तो इतना ही दिया हुआ है जी, 30 फीट बाय 30 इंच बाय 80 इंच का है, यहाँ 30 इंच बाय 84 इंच का है, तो ये तो इतना ही है भाई। लेकिन अगर इसके अलावा भी हम लोगों को चाहिए तो हम लोग ले सकते हैं, हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, हम लोग अपने मन पसंद का दरवाज़ा भी लगा सकते हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगा थोड़ी ही देर में। तो फिलहाल मैं क्या करता हूं, यहाँ पे 36 इंचेस बाय 84 इंचेस वाला डोर मैंने सेलेक्ट किया। अब चलिए यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, यू कैन सी हियर, आप प्लेस कर सकते हो। देखो ऐसा आ रहा है, हमें डायरेक्शन को चेंज करने के लिए अपने कीबोर्ड से स्पेस बटन को दबाना चाहिए। यू कैन सी हियर, देखो चेंज हो रहा है, मैं स्पेस बटन दबा रहा हूँ, ठीक है ना। अगर मैं थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाता हूँ तो ये बाहर की तरफ आएगा डोर हमारा, अगर मैं थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो गया तो ये हमारे अंदर की तरफ जाएगा। स्पेस बार को प्रेस करके हम लोग चेंज कर सकते हैं और बस आपको क्लिक कर देना है। ट्रिमिंग का काम ऑटोमेटिक आ गया और टैग ऑटोमेटिक आ रहा है यहाँ पर, यानी डोर नंबर 1 हो गया, क्योंकि मैंने कल अनीश को बताया था कि टैगिंग। तो अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो टैगिंग है उसको ऑफ कर देता हूँ, नहीं तो हर बार आएगा, ठीक है। फिलहाल तो मैं क्या करता हूँ, ये टैगिंग जो है नहीं चाहिए मुझे, मैं इसको हटा दिया थोड़ा सा। चलो ये लिया मैंने डोर, यहाँ पे जाके मैं स्पेस बार को दबाऊंगा, यू कैन सी हियर, ये हो गया मेरा डोर नंबर 1। अगर आप चाहें तो यहाँ पर एक डोर लगा सकते हैं और यहाँ पर एक डोर लगा सकते हैं, यू नो। आप इसको क्या कीजिए, स्पेस बार दबाइए, नो प्रॉब्लम, ट्रिमिंग का काम अपने आप हो जाता है। ये हम लोग बताएंगे आपको, अभी मैं फिलहाल तो सिर्फ डोर ही बता रहा हूँ, ठीक है। और ये किचन में भी अगर रखना है यहाँ पे तो हम लोग कर सकते हैं, इधर बीचों बीच में रखना है तो आप बीचों बीच में भी रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मैं इसको डबल डोर, डबल पैनल डोर भी ले सकता हूँ, सिंगल पैनल डोर भी ले सकता हूँ, तो आपको चिंता नहीं करना है। स्पेस बार दबाइए, फ्री स्टाइल में मैं ले रहा हूँ अभी, ठीक है, बाद में मैं इसको बदल सकता हूँ। अब देखिए यहाँ पर लेता हूँ मैं, स्पेस बार दबाया, इसको लिया, फिर यहाँ पर जाके स्पेस बार दबाया, इसको ले लिया। तो आई थिंक ये सारे डोर्स जितने ज़रूरत थे हमने सब कुछ इंसर्ट कर लिया। राइट क्लिक करके कैंसल, राइट क्लिक करके कैंसल। अब थोड़ा बात करते हैं डोर के लोकेशन पे। हमने डोर तो लगा दिया, मैं अभी बात करने वाला हूँ एग्जैक्ट डायमेंशन का। मतलब जैसे कि सपोज कर लीजिए कि मतलब थोड़ा सा सिमेट्रिकल तो होना चाहिए ना। आप इसको सेलेक्ट कीजिए तो ये देखो, इस वॉल के सेंटर से इस डोर के सेंटर तक का डिस्टेंस बता रहा है आपको। अगर आपको सिर्फ इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जानना है तो ये जो छोटे डॉट्स दिखते हैं उस पर क्लिक कीजिए, फिर इस छोटे वाले डॉट पे क्लिक कीजिए। तो इससे क्या होगा, आपको वो वैल्यू बताएगा। और यहाँ से आप चाहें तो सपोज कर लीजिए कि 9 टाइप कीजिए, यानी 9 इंच का डिस्टेंस हो जाएगा। ये तो फिट में आ गया, अच्छा ठीक है, तो मुझे इंच डालना होगा। ये लीजिए 9 और शिफ्ट इंचेस दबा दीजिए, ऐसा करके एंटर कर देते हैं। ये देखो 9 इंच में आ गया हमारा, ठीक है। फिर उसी तरह से आप इसको क्लिक कीजिए, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसी तरह से इस छोटे छोटे पॉइंट पे क्लिक करना है, जब तक आप अपना जो चाहिए वो नहीं आता। यहाँ पे आपको क्लिक करना, ये देखिए एग्जैक्ट आ गया। आपको यहाँ पर इंच स्पेसिफाई करना पड़ेगा 9, और कीबोर्ड से इंच वाला ऑप्शन को दबाइए और इंटर कीजिए। तो इस साइड भी हमारा 9 इंच का गैप आ चुका है। अभी मैं इसको भी उसी तरह से लेता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे इसको क्लिक कीजिए, बाहर चला गया, यहाँ से अंदर आ गया, फिर यहाँ पे आपको क्लिक करना है। इसमें भी हम लोग क्लिक करेंगे, 9 इंच को प्रेस किया और इंटर कर दिया। तो इस तरह से हम लोग डोर का एग्जैक्ट लोकेशन को स्पेसिफाई कर रहे हैं। अब यहां पर देखिएगा, फिर इसको क्लिक करता हूं, इसको क्लिक करता हूं, किचन का है इसलिए मैं क्या करता हूं 6 फीट का ले लेता हूं, 6 इंटर कर दो। ये देख लो
यहाँ पर भी 9 इंच का या 6 इंच का ले लेता हूँ। चलिए इसको मैं क्लिक करता हूँ, इसको भी क्लिक किया, एग्जैक्ट डायमेंशन आ गया। 6 इंच का बाय डिफ़ॉल्ट है, एज इट इज़ छोड़ देते हैं। फिर इधर से मैं 9 इंच में जाता हूँ, इसको सेलेक्ट किया तो आपको टोटल डायमेंशन दिखा रहा है। वॉल के सेंटर से डोर के सेंटर तक आपको बस यहाँ पर क्लिक करना है, एक बार और करना है, फिर यहाँ पर इसको एक बार और क्लिक करना है और यहाँ से आपको 9 इंच प्रेस कीजिए, ऐसे इंटर कर दीजिए। इन दिस वे वी हैव वन मोर, दिस वन। यहाँ से आपको क्लिक करना है, एक बार और करना है और यहाँ से मैं 9 इंच ले लेता हूँ, एंटर। दिस इज द वे ऑफ प्लेसिंग द डोर्स एंड पोजिशनिंग द डोर्स। अब थोड़ा सा मैं 3D में जाके आपको दिखाता हूँ। नाउ यू कैन सी वी हैव प्लेस्ड मल्टीपल डोर्स विथ सेम साइज। यू नो, सारे डोर का जो साइज है वो बिल्कुल सेम है। मैंने यहाँ पर अलग अलग डोर नहीं लिया है, सारे डोर का विड्थ भी सेम है, सारे डोर्स का हाइट भी सेम है। ओके ना, ये देख लो, इट्स वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। हालांकि ये जो है हमारा SA प्रेस करके मैं थोड़ा इसका साइज कम कर देता हूँ, यानी 6 इंच का कर देता हूँ। यू नो, बहुत बड़ा हो रहा था, अभी जाके सही दिख रहा है। और जितने भी हमारे ये हैं SA प्रेस किया और इसको 8 इंच का ले लिया। आप चाहो तो 9 इंच का ले सकते हो, क्योंकि मैंने 9 इंच का बनाया है इधर। अभी मैंने बनाया था ना, किधर गया वो, शायद मैंने उसको क्लोज किया ना अभी। ठीक है, फिलहाल तो मैं 8 इंच से ही काम चला लेता हूँ। हाँ, ये है 9 इंच का। ओके ठीक है, ये देख लो 9 इंच का ले लिया। हालांकि देख लो, सिर्फ एक्सटर्नल वॉल ही हमारा 9 इंच का आना चाहिए, मैंने इसको नहीं लिया, बराबर है ना। तो आप इसको चेंज कर सकते हो, यू नो, इसको सेलेक्ट कीजिए, फिर यहाँ से ये सब भी चेंज करना है। तो मैं सब चीज़ बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। अभी फिलहाल मैं इतना ही पे बता रहा हूँ। देखिएगा, अब ये तो हो गया हमारा, डोर्स तो मैंने लगा दिए हैं जी, ठीक है। अब थोड़ा सा बात करते हैं, ये तो बड़ा ही बोरिंग डोर है हमारा, है ना, इस तरह का हमें नहीं चाहिए, हमें थोड़ा सा स्टाइलिश चाहिए, थोड़ा सा मॉडर्न डोर चाहिए। तो उसके लिए भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। रेविट में खजाना है, और खजाने का अगर कम पड़ जाए तो हम लोग इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मल्टीपल टाइप्स ऑफ डोर्स, मल्टी टाइप्स ऑफ विंडोज, स्टाइलिश, मॉडर्न, क्लासिक, एवरी टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चरल डिज़ाइंस के लिए भरे हुए हैं यहाँ पे रेविट आर्किटेक्चर में, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा एक सवाल पूछता हूँ आप लोगों से, जैसे कि ये तो हमारा है डोर, ठीक है। इसका सील देखिएगा, एक होता है सील लेबल, ये होता है हमारा सील लेबल। अब सील लेबल की बात हम करेंगे अगर, तो उसका मतलब ये होता है, सपोज मैंने यहाँ पर 1 फीट डाल दिया, ये देखो हमारा डोर जो है वो 1 फीट ऊपर चला गया हमारा, ठीक है। इसको सिल बोलते हैं। जैसे कि विंडो सिल होता है ना, वैसे ही डोर सिल भी होता है, और डोर सिल को आप अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हैं, है ना। कई बार लोग चौखट वगैरह रखना चाहते हैं तो उसके लिए, लेकिन ये गंदा सा है, ये आजकल बिल्कुल भी नहीं चलता। हमारे देहात वगैरह में रखते हैं इस तरह से। तो आप अगर इस डोर को सेलेक्ट करते हो और यहाँ पे अगर आप सिल हाइट डाल देते हो, तो नीचे से यानी ग्राउंड लेवल से ये ऊपर उठ जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि डोर का हाइट, मतलब डोर का जो डायमेंशन है वो चेंज होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। जो डोर का साइज है वही रहेगा, बस उसका पोजीशन चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे पोजीशन ये 7 फीट 3 फीट बाय 7 फीट का था, एज इट इज़ वैसा ही है, बस 1 फीट ऊपर आ गया है। अगर मैं फिर से यहाँ पर 0 कर देता हूँ, यू कैन सी हियर, मैं यहाँ से अगर 0 कर दिया, बाहर अगर कर्सर लाया, तो फिर से ये उसी जगह पर आ गया है। अब ज़रा सा देखिए, ये अंदर गया हुआ है। मैं इस डोर को सेलेक्ट करता हूँ, स्पेस बार दबाया, तो ये देखिए बाहर की तरफ आ रहा था अभी, है ना। पहले क्या था, अंदर है। मैं अगर इसको सेलेक्ट करता हूँ, स्पेस बार दबाता हूँ, तो ये बाहर आ जाएगा। आपकी मर्जी, आप किस साइड में उसको रखना चाहते हो। फिलहाल तो मैं यहाँ पर एज इट इज़ पहले जैसा ही रहने देता हूँ।
अब क्योंकि ये हमारा मेन डोर है यानी इंट्रेंस डोर है, इंट्रेंस डोर होने की वजह से इसकी जो डोर विड्थ है वो थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, है ना। मेरे ख्याल से 4 फीट, और अगर इंच में देखा जाए तो 12 चौक 48 यानी हमारा 48 इंच का इसका विड्थ तो होना ही चाहिए, क्योंकि मेन डोर है, यहाँ से एंट्रेंस हम लोग करने वाले, एंट्री करने वाले हैं। तो इसलिए इसकी जो विड्थ है वो कम से कम 4 फीट का तो होना ही चाहिए। तो चलिए अभी जो 3 फीट का था उसको हम 4 फीट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसको ज़रा गौर से देखिए। सपोज मैंने इस डोर को सेलेक्ट किया, इस डोर को सेलेक्ट करने के बाद आपको एडिट टाइप में जाना है। अब एडिट टाइप में जाने के बाद ये डायलॉग बॉक्स हमारा खुल चुका है और टॉप से आप इसको देख सकते हो। और अगर मैंने यहाँ से घुमाया, थोड़ा सा शिफ्ट प्रेस, सॉरी यहाँ से आपको प्रीव्यू करना है, सॉरी यहाँ से तो आ गया हमारा, और इधर से 2D प्लस 3D कर देते हैं। 1 सेकेंड, ये किधर गया हमारा यार दत्त तरीके। इसको सेलेक्ट किया, एडिट टाइप पर गए। एडिट टाइप में जाने के बाद आप यहाँ से ऐसे भी देख सकते हो, लेफ़्ट साइड से देख सकते हो, यहाँ से 3D व्यू में देखना है तो ऐसे देख सकते हो, यहाँ से एलिवेशन टाइप में देखना है तो ऐसे देख सकते हो, फ्रंट साइड से, यहाँ से लेफ़्ट साइड से, इस तरह से कुछ तो दिया हुआ है, ग्राउंड फ्लोर से ऐसा देखना है तो ऐसा, और यहाँ रिफ्लेक्ट सीलिंग प्लान ऐसा देखेगा टॉप से। तो आपकी मर्जी, आप कैसा चाहते हो। फिलहाल मैं इसको ऐसे रख लेता हूँ, ये यहाँ पर दिखेगा आपको। अगर नहीं चाहिए तो इसको फिर से ऐसे कर दो। अब देखिए यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास 36 इंचेस बाय 84 इंचेस का है। अब यहाँ पर आपको चेंज करना है, यहाँ पर आपको चेंज करना है, तो इसका विड्थ सिर्फ चेंज करना था ना हम लोगों को। हाइट एज इट इज़ रहने देते हैं, विड्थ हम लोगों को चेंज करना है। तो थोड़ा सा आप इस डायमेंशन वाले पैनल पे ध्यान दीजिएगा। आप थोड़ा सा क्या करना है, इस डायमेंशन का जो ऑप्शन आया है ना, इस पे ध्यान दीजिएगा। तो इसमें हम लोगों को ये देखिए थिकनेस वगैरह भी दिया हुआ है, बट वी आर नॉट गोइंग टू चेंज थिकनेस हेयर, है ना। सो वी आर जस्ट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन चेंजिंग हाइट और विड्थ। तो फिलहाल जो है हम लोगों को हाइट और विड्थ पे फोकस करना है, बाकी के छोटे छोटे चीज़ें जो हैं इसके बाद हम लोग देखेंगे। वंस वी हैव completed how to change the height of any door, how to change width of any door, देन छोटी छोटी चीज़ें हम लोग आगे आने वाले लेक्चर्स में कवर कर देंगे, ठीक है। अब ज़रा सा सोचिए, ये 7 फीट का हाइट है, मैं इसको रहने देता हूँ। सिर्फ हमें चेंज करना है किसको, ये जो विड्थ है हमारा 3 फीट का, इसको चेंज करना है। तो हमें क्या करना होगा, विड्थ पे क्लिक करना होगा, और यहाँ पे 3 फीट के जगह पर हम लोगों को क्या करना होगा, 4 और इंटर कर दीजिए। यहाँ से आपको अप्लाई करना है और यहाँ से ओके कर देना है। यस, अरे मैडम और मास्टर जी, ये क्या गड़बड़ी हो गई भाई हमने, है ना, क्या गड़बड़ी कुक कर दिया मैंने। तो देखिएगा जितने भी डोर्स थे हमारे सब के सब चेंज हो चुके हैं। ये भी देख लो हमारा ये तो 36 का दिखा रहा है, बट इसका जो एग्जैक्ट डायमेंशन है वो हमारा 4 फीट का हो गया है जी, ठीक है। अगर आप टॉप से देखेंगे तो देखिएगा अभी जो हम लेते हैं इसका डायमेंशन, तो अगर आप चेक करोगे यहाँ से यहाँ तक कितना है, 4 फीट का आ गया। बट हमने उसको तो चेंज नहीं किया था ना, ये भी हमारा 4 फीट का आ गया। मैंने सिर्फ मेन डोर को चेंज करना चाहिए था, तो बाकी के सब क्यों हो गए, है ना। एक क्वेश्चन उठता है यहाँ पे। तो चलिए, जहाँ पर क्वेश्चन उठता है वहाँ पर हमें सीखने को मिलता है, ठीक है। तो अभी देखिए क्या गलती किया था हमने, कि मुझे सिर्फ और सिर्फ एक डोर को सेलेक्ट करना, मतलब एक डोर की विड्थ को चेंज करना था, है ना। लेकिन उसके जैसे तो बहुत सारे थे ना हमारे पास डोर, तो वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, सबको ले लेगा। अब देखिए इसको ठीक कैसे करना है, इस पे ध्यान दीजिए। मैं अंडू कर देता हूँ, Ctrl+Z प्रेस करके हम लोग अंडू कर सकते हैं। ये देखिए पहले जैसा आ चुका है। अब मुझे क्या करना है जी, सिर्फ इस डोर को ही बदलना है, इस डोर के ही विड्थ को सिर्फ चेंज करना है। तो बस इसको सेलेक्ट कीजिए,
यहाँ पे एडिट टाइप में जाइए और हम लोगों को क्या करना होगा, डुप्लीकेट करना होगा। यहाँ से डुप्लीकेट करने का मतलब माई न्यू डोर ऑफ, है ना, जैसा चाहो आप कर सकते हो, माई न्यू डोर, ठीक है, माई न्यू डोर आप कर सकते हो 4x7 फीट, ठीक है। यहाँ से आप डाल दीजिए, फीट का डाल दीजिए और यहाँ से इसका भी फिट डाल दीजिए, ठीक है, आपकी मर्जी। ये मेरा क्रिएट किया हुआ है, ओके कर देता हूं। अब देखिए ये जो प्रॉपर्टीज दिख रहा है वो माई डोर का, यानी जो हमने जो क्रिएट किया उसका। अब जाके आप यहां से क्या कीजिए, चेंज कीजिए। ये देखो विड्थ जो है, अब हमें यहां पर इसको चेंज करना है, सिर्फ इस पे 4 डाल देना है और यहां से ओके कर दीजिए एंड दैट्स इट। ये देखिए सिर्फ इसका ही चेंज हुआ, बाकी का कोई भी डोर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। आप टॉप से जा करके देख सकते हैं। लेवल 1 पे क्लिक कीजिए, सिर्फ इस, अरे ये तो उल्टा हो गया है। नाउ वी कैन फ्लिप दैट डायरेक्शन, यू नो। और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा 9 इंचेस का कर देता और इंटर कर दिया, तो सिर्फ इसका जो डायमेंशन है अभी चेंज हुआ है 4 फीट का। ये देखो 4 फीट का आ गया, किसी का भी डायमेंशन चेंज नहीं हुआ होगा। ये देखो 3 फीट का हो गया, ये भी 3 फीट का हो गया, बाकी का किसी का भी डायमेंशन हमारा बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ इसको, क्योंकि मैंने डुप्लीकेट करके पर्टिकुलरली इस वॉल के लिए ही मैंने चेंज किया पैरामीटर्स, ठीक है। आई होप ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। ये ले लिया मैंने, अभी डायमेंशन वगैरह कुछ भी नहीं दिखता 3D में जाने के बाद। अब आपका मन करता है भाई कि ये डोर हमें नहीं चाहिए यार, ये तो बड़ा क्लासिक सा लग रहा है ना, इतना शानदार बगलो बनाया, तो हम लोगों का थोड़ा सा डोर भी अच्छा होना चाहिए ना। तो चलते हैं, हम क्या करेंगे, थोड़ा सा नए टाइप का डोर लेते हैं। मैं इसको डिलीट कर देता हूं, नो प्रॉब्लम। आप चाहें तो यहाँ से डिलीट कर दिए, ये आई एम सॉरी, इसको सेलेक्ट कीजिए, यहाँ से डिलीट कीजिए, डिलीट डायमेंशंस एज वेल, ये डायमेंशंस भी मैंने डिलीट कर दिया। अब थोड़ा सा मैं स्टाइलिश डोर लेने जा रहा हूँ, स्टाइलिश। तो स्टाइलिश डोर्स लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आई होप 1 सेकेंड, okay, then we are now going to insert some external doors. Okay, then how could we insert additional door and some modern type of doors? Okay, so where is the location? So let us see, यहाँ पे आप डोर्स में जाना है और डोर्स में जाने के बाद आपके सामने यहाँ जितने भी डोर्स दिखेंगे, ये जो प्रॉपर्टी है ना हमारा, ये जो प्रॉपर्टीज़ है उसमें जितने भी डोर्स दिखेंगे वो सब के सब ऐसे लोल दिखेंगे, यानी सिर्फ एक प्लाईवुड जैसा रहेगा। तो हम लोगों को अगर नया डोर चाहिए, अच्छा डोर चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इस डोर में जाइए। इस डोर में जाने के बाद आपको मिलता है लोड फैमिली। अब लोड फैमिली में जाने के बाद, क्योंकि हमने ये सारे काम फीट इंच में लिया है, तो आप लोगों को इंपेरियल में ही जाना होगा। और अगर इंपेरियल को छोड़ते हो, लाइब्रेरी में जाइए, तो यहाँ पर दोनों ही हैं, यू कैन सी हियर, जेनेरिक भी मिलता है, इंपेरियल भी मिलता है, मेट्रिक भी मिलता है। तो जब हम लोग मीटर में काम करेंगे तब मेट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। अभी हम लोगों ने क्या लिया है, इंपेरियल, मतलब फीट इंच में काम कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों को इंपेरियल का इस्तेमाल करना होगा। आप इसको खोलिए और अभी हमें क्या चाहिए, डोर्स चाहिए। तो यहाँ पर देख लीजिए आपको डोर्स मिल जाता है, आप इस पर डबल क्लिक कीजिए। अब डबल क्लिक कीजिए, ये हमारा रेसिडेंशियल है, तो आपको रेसिडेंशियल में जाना चाहिए। अब रेसिडेंशियल में जाने के बाद थोड़ा सा क्या कीजिए, कंट्रोल दबा के अपना स्क्रॉल बटन आगे की तरफ लीजिए, तो क्या होता है, ये थोड़ा सा बड़ा होते चला जाता है। एंड यू कैन सी मैनी स्टाइलिश डोर्स वी हैव अवेलेबल हियर। सो आप मेन डोर पे मैं क्या करता हूँ, ये ले लेता हूँ। आप डबल क्लिक कीजिए, यहाँ से ओके कीजिए और जाके यू कैन सी हियर वी आर गोइंग टू इंसर्ट दैट डोर हियर समवेयर लाइक दिस।
ये देखो हमारा आ चुका है, ये देख लीजिए आ गया हमारा बिल्कुल। अब आप इसका लोकेशन को ठीक करना चाहते हो तो कर सकते हैं। कहाँ से? आपको लेवल 1 में जाना होगा और ये देखिए बाहर की तरफ है, बाहर तरफ खुलना नहीं चाहिए, मैं अंदर करना चाहता हूँ। इसको सेलेक्ट करेंगे, स्पेस दबाएंगे, एक बार और स्पेस दबाया तो ये देखो अंदर की तरफ आ गया। अब इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, फिर इस पॉइंट को क्लिक किया, यहाँ पे एक बार और क्लिक किया, यहाँ पे एक बार और क्लिक किया, फिर से एक बार और क्लिक किया, तो ये देखिए इस वॉल से इसका डिस्टेंस कितना होना चाहिए, वी कैन डिसाइड 2 या फिर 1 फीट इज एनफ। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। फिर से आपको क्या चाहिए, 3D में जाना है, ये देख लो हमने 3D में ले लिया है। ओके, सो दिस इज़ वेरी फाइन। ये हमारा खुलता भी है, अगर आप चाहें तो इसको 45 डिग्री में ओपन कर सकते हो। स्विंग जो है ये आप 45 डिग्री में रख दीजिए, सॉरी 1 सेकेंड। और यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ कितना है, इधर से डोर ऑफसेट वगैरह यहाँ पर दिया हुआ है, देख लो। अगर मैं डोर ऑफसेट अगर चेंज करता हूँ तो क्या होगा जी, देखिए तो मैं 6 का ले लिया, ये थोड़ा सा अच्छा, रुक जा थोड़ा सा, मैं बाद में बताता हूँ ये सब, ठीक है। तो देखिए इस तरह से मैंने एक स्टाइलिश डोर इंसर्ट कर दिया। अभी इसका भी डोर थोड़ा सा मुझे बदलना है, तो आप इसको भी बदल सकते हो। नाउ डिलीट दिस वन एंड दिस वन, दोनों को मैं डिलीट कर दूंगा। डिलीट डायमेंशंस एज वेल, और इसको भी सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया, डिलीट डायमेंशन एज वेल। अब मैं यहाँ पर, या तो फिर अगर मैं टॉप से जाता हूँ तो आसानी से हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। अब जरा देखते हैं, यहाँ से लिया मैंने डोर, यहाँ गया मैं लोड फैमिली। लोड फैमिली में मैंने पहले से रेसिडेंशियल को सेलेक्ट किया हुआ है। कंट्रोल प्रेस करके स्क्रॉल बटन को घुमाएंगे तो मैं यहाँ से ये वाला ले लेता हूँ, ठीक है। आप इस पर डबल क्लिक कर सकते हैं, यहाँ से ओके कर दीजिए, और यहाँ पर मैंने इसको ले लिया है। अब मैं क्या करता हूँ, सो देखिएगा, स्पेस दबा के मैं इसका डायरेक्शन बदल सकता हूँ, यू नो, ये रहा, मैं इसको देखूंगा, फिर से स्पेस दबाया, इसका डायरेक्शन चेंज हो गया, ठीक है, इस तरह से। अब थोड़ा सा मैं इसके यहाँ से डायमेंशन को बदल देता हूँ, ये रहा, फिर से एक बार करता हूँ, यू कैन सी 9 इंच का ले लेता हूँ, दैट्स इट। और फिर यहाँ से भी ले लेता हूँ, इसको क्लिक किया, एक बार और क्लिक करूँगा, फिर यहाँ से भी क्लिक करूँगा, एक बार और क्लिक किया, यहाँ से भी मैंने 9 इंच का ले लिया। ऐसे आप लेते हो तो यहाँ पर 0.2 मीटर का है ना, 0.15 का मीटर में अगर लिया तो। चलिए मैं यहाँ पे 3D में जाके चेक करता हूँ। सो यू कैन सी हियर मोर 2 स्टाइलिश डोर्स वी हैव इंसर्टेड हियर। ओके, तो इस तरह से आप चेंज कर सकते हो। अगर किचन का डोर नहीं चाहते हो तो मत रखो, ओपनिंग रखना है तो ओपनिंग रख सकते हो। ये टॉयलेट का है, टॉयलेट का भी रखना है तो रखो, नहीं रखना है मत रखो। बेडरूम में अगर चेंज करना है तो बेडरूम को भी बदल सकते हो। देखिए मैं क्या करूंगा, अभी देखिए इसको सेलेक्ट किया और इसको सेलेक्ट किया, अभी दोनों डोर को मैं ऐसे डोर में कन्वर्ट करने वाला हूं। तो यहां से आपको समझ में आ जाएगा, दिस वाज द लास्ट यूज्ड डोर, ठीक है। आप इस पर क्लिक कीजिए, यहां पर ये है क्या, डबल क्लिक कीजिए, यू नो, जस्ट हम लोगों को सेलेक्ट करके वो जो लिस्ट में ऐड हो गया है हमारा ना, उस पर अगर क्लिक करेंगे तो ये देख लो हमारा चेंज हो चुका है। बार बार हमें उस पर जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देख लीजिए, इट्स वेरी सिंपल। और अगर मैं चेक करना चाहता हूँ, यू कैन सी हियर, इट्स वेरी नाइस, दिस इज़ आल्सो वेरी नाइस। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अगर देखिएगा थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा सा ये लेबल को हाइड कर देता हूँ, इसको भी हाइड कर देता हूँ और उसको भी हाइड कर देता हूँ। राइट क्लिक करके यहाँ पे जाइएगा, हाइड इन व्यू, और यहाँ से मैं एलिमेंट्स को हाइड कर देता हूँ, ये हाइड हो गया। फिर इस पे जाइए, सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक, हाइड इन व्यू, यहाँ से एलिमेंट लीजिए, ये देखिए हाइड हो गया। इट्स वेरी वेरी सिंपल नाउ, ठीक है। इस तरह से हम ले सकते हैं। अब थोड़ा आगे का देखेंगे। चलिए मुझे बताइए, आगे लूँ या फिर है ना यहीं पे रहने। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। देखेंगे कल हम लोग विंडोज़ कैसे इंसर्ट करना है, और विंडोज़ के प्रॉपर्टीज़ को कैसे चेंज करना है, और स्टाइलिश विंडोज़ कैसे इंसर्ट करना है। ओके, तो मैं इस प्रोजेक्ट को सेव करके रख देता हूँ
ताकि हम इसी प्लान पे अगला काम भी कर सकें और इसी को हम फिनिशिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। सो नथिंग टू वरी, फील फ्री टू आस्क। ये वीडियो भी जो रिकॉर्ड हुआ है उसको मैं डाल दूंगा, आप लोगों के पास लिंक चला जाएगा और उसको ज़रूर देख लीजिएगा। क्या है, कितनों भी टफ चीज़ रहे ना, उसको हम अगर बार बार करेंगे तो वो काम हमारा आसान हो जाता है, ठीक है। सो इतनी चिंता नहीं करनी है, ठीक है। मैं हूं ना आप लोगों के साथ में, चिंता नहीं करना है। ओके, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिजिटल कैट, क्योंकि अब हम लोगों को डिजिटल होना ही पड़ेगा, ठीक है। ओके, गुड डे, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।